हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ पॉइजन ट्री बाय विलियम ब्लेक। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पोम में है क्या। देखिए, इस पोम में जो हमारा पोएट है वो हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स ना बहुत ज़्यादा सप्रेस करके नहीं रखनी चाहिए। मतलब अगर आपको किसी से गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, तो उसे बता देना चाहिए, उसे शेयर कर देना चाहिए। अगर आप अपना गुस्सा या नाराज़गी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं जिससे आप गुस्सा हैं, तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, वो इस पोम में बताने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं हम लोग। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई wrath डिड एंड। आई वॉज एंग्री विद माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई wrath डिड ग्रो। तो वो बोल रहा है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गुस्सा था, ठीक है, फ्रेंड से गुस्सा था, और मैंने अपना रैथ मीन्स गुस्सा होता है, ठीक है, तो मैंने अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया। माई रैथ डिड एंड, और मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो का मतलब होता है दुश्मन। मैं अपने दुश्मन के साथ भी गुस्सा था। आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो, लेकिन मैंने वो गुस्सा, वो नाराज़गी उसके साथ शेयर नहीं करी, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब इसके बाद के जो स्टैंजा आएंगे, यहाँ पर ना ऑन पर्पस जो हमारा पोइट है, जो स्पीकर है, वो क्या करेगा ना, उस गुस्से को कल्टिवेट करेगा। और यहाँ पर वो मेटाफर यूज़ कर रहा है प्लांट को। जैसे हम प्लांट को पानी डालते हैं, धूप दिखाते हैं और वो बड़ा होता है ना, वैसे वो अपने गुस्से को भी बढ़ाएगा, जस्ट लाइक अ प्लांट। तो सेकेंड स्टैंजा, एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल फाइल्स। तो ये क्या कर रहा है ना, ये वाटर कर रहा है। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी डालते हैं ना हम लोग जैसे प्लांट में, तो ये डर से उसमें पानी डाल रहा है, दिन रात उसको अपने आंसुओं से, है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल पानी डालते हैं, तो ये अपने आंसुओं से उसको सींच रहा है एक तरह से। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, और धूप दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, अपनी स्माइल, मुस्कुरा रहा है। एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल फाइल्स, डिसीटफुल का मतलब होता है धोखे से, छल से, और वाइल्स का मतलब होता है चालाकियाँ। तो यहाँ पर क्या है ना, कि जो हमारा पोइट है वो ऑन पर्पस, वो चाहता ही नहीं है कि उसका दुश्मन उसके जो फीलिंग्स है ना अंदर वाली, कि वो उससे गुस्सा है, वो उसको जान पाए। तो वो क्या करता है, वो उसे छुपाता है दिन रात। वो क्या करता है, मतलब जैसे कभी उसको गुस्सा आया तो उसने रो लिया, लेकिन वो उसके सामने शेयर नहीं कर रहा है ना। अगर उसका दुश्मन उसके सामने आ भी रहा है तो वो उसको स्माइल कर देता है, कुछ ऐसा चालाकियाँ कर रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को बाहर आने नहीं दे रहा है। वो चाहता ही नहीं है कि सामने वाला उसकी फीलिंग्स को, ट्रू फीलिंग्स को देख पाए। थर्ड स्टैंजा में क्या हो रहा है ना, कि जब आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा करके रखते रहते हो, अंदर ही अंदर आप किसी बात को पकड़ करके चल रहे हो, तो वो टाइम के साथ साथ और बढ़ती जाएगी। तो अब जो इसका गुस्सा था, जो वो प्लांट था ना गुस्से वाला, जिसको इसने बड़ा किया है पानी डाल डाल के, झूठी स्माइलों से और अपने आंसुओं से ना, अब वो बड़ा हो गया है। और बड़ा होकर के क्या बन रहा है, एक पेड़ बन रहा है, और पेड़ के साथ ऐसा पेड़ जिसमें फल आने शुरू हो गए हैं। तो मतलब अब जो इसका गुस्सा था ना, वो सिर्फ गुस्सा नहीं है, अब वो एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है, और कहीं ना कहीं पोर्ट के मन में अब रिवेंज वाली भावना आ गई है, ठीक है, एक रिवेंज वाली फीलिंग है। तो थर्ड स्टैंजा, एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, एंड माई फो beheld इट शाइन एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है पोइट, कि उसने अपने गुस्से को बढ़ाया है, दिन रात बढ़ाया, ग्रू डे एंड नाइट, ठीक है, बढ़ाया है, और इतना बढ़ाया है, इतना बढ़ाया है कि वो पेड़ बन चुका है, और उसमें फल आ गए हैं। कौन से फल आ गए हैं, एप्पल आ गए हैं, ठीक है, चमकीले ब्राइट एप्पल आ गए हैं। एंड माई फो beheld इट शाइन, beheld का मतलब होता है ऑब्जर्व करना या कोई चीज़ देखना। तो मेरा जो दुश्मन है ना, वो उस सेब को, उस फल को देख रहा है। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और वो ये जानता है कि वो मेरा फल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, कि जो अब, क्योंकि अभी तक जो हमारा पोर्ट था, उसने अपनी ट्रू इंटेंशन तो दिखाई नहीं कभी अपने एनिमी को, अपने फो को। तो उसका जो एनिमी है ना, वो उस फल को, उस एप्पल को देख करके कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्ट हो रहा है ना। हम लोग की टेंडेंसी होती है कि जब भी कोई बहुत अट्रैक्टिव चीज़ दिखती है ना, बहुत सुंदर सी दिखती है, तो हम उसकी तरफ जाते हैं। तो अब यहाँ पर वही होगा फोर्थ स्टैंजा में हमारे, and into my garden stole when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. अब क्योंकि उसके दुश्मन ने एक बहुत सुंदर सा फल उसके पास देखा था, तो क्या होता है, एंड इनटू माई गार्डन स्टोल, वो मेरे बगीचे में, मेरे गार्डन में आता है। कौन, उसका दुश्मन। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, मतलब जब रात हो जाती है, जब आसमान पूरा ढक जाता है और रात हो जाती है,
तो वो क्या करता है, उसका दुश्मन उसके बगीचे में आता है और उसके फल को, उसके फ्रूट को, जो एप्पल था उसको खा लेता है। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड होता हूँ। ग्लैड मीन्स होता है हैप्पी, ठीक है। मैं उसे देख करके इतना खुश होता हूँ कि माई फू आउटस्ट्रेच बीनीथ द ट्री, मेरा जो फू है, मेरा जो दुश्मन है, वो उस सेब को खा करके वहाँ ट्री के नीचे मरा पड़ा है। आउटस्ट्रेच का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके गिरने से रिलेटेड है कि वो उसका जो फू है उसने सेब खाया होगा और वहाँ पे गिर पड़ा होगा, तो वो ट्री के नीचे ऐसे लेटा हुआ है। और इसे देख कर के जो पोएट है ना, वो बहुत खुश हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि एक छोटी सी बात थी, उसने अपने फ्रेंड के साथ वो नाराज़गी शेयर कर ली तो उसका गुस्सा ख़त्म हो गया। लेकिन जब उसने अपनी नाराज़गी अपने दुश्मन के साथ शेयर नहीं करी तो उसने कितना एक्सट्रीम रूप ले लिया, है ना। मतलब वो किस तरह का इंसान बन गया। उसने एक इंसान को मार दिया और जब वो मर गया तो उसे देख करके वो खुश हो रहा है। तो जब आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा करके रखते हो ना, तो ये आपके लिए तो हार्मफुल होता ही है, क्योंकि एज अ पर्सन आप बहुत नेगेटिव बन गए। आपने किसी पर्सन से रिवेंज ले लिया, किसी के दुख से आपको बहुत खुशी मिल रही है, और दूसरों के लिए तो ये हार्मफुल होता ही है। तो इस जो पोएम है ना, इस पोएम के थ्रू पोइट यही एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा दबा कर के ना रखिए। अगर कोई छोटी मोटी बातें हैं तो उनको आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का नुकसान है। एज अ पर्सन आप बहुत नेगेटिव बनेंगे और दूसरे के लिए तो जो आप करेंगे ही करेंगे एज अ रिवेंज, इन द रिवेंज, तो वो तो है ही, ठीक है।